देखिए जीडी 2022 का क्वेश्चन है। एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया। प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया है। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता? यानी यदि कंपनी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज करती तो कितना पैसा बचा लिया जाता? यानी कि दोनों का आपको अंतर पूछा है। जब वो अर्धवार्षिक रूप से ले रही है और फिर जब वार्षिक रूप से ले रही है तब कितना अंतर आता है ये। तो देखिए इस तरीके के सवालों को यदि आपको करना है तो आपको कुछ चीज़ें आपको पहले से याद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी पहले। वो क्या याद रखनी पड़ेगी? देखिए ब्याज यहाँ पे क्या दे रखी है, 10% दे रखी है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखिए कि जब ब्याज को छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, जब आपको ब्याज को छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी दर होती है वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यानी दर कितनी होगी? तो 10 का आधा यानी कि 5%। और जो टाइम होता है वो क्या होता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी कि पहले 2 वर्ष थे, अब कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है? वार्षिक रूप से कोई दिक्कत नहीं आती है। वार्षिक रूप से क्या होगा? जो दर है वो कितनी रहेगी? 10% रहेगी और जो समय है वो कितना रहेगा? वो रहेगा आपका 2 वर्ष, ठीक है? क्लियर? आप देखिए, आपको जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो क्या है कि जब आपकी दर 10% दे रखी हो तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो 2 वर्ष के लिए जो इफेक्टिव रेट बनता है वो क्या बनता है? तो 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर क्या बनती है? तो कब? जब दर 10% हो। कितनी बनती है? तो 21% बनती है, ठीक है? कैसे बनती है? 21% बनती है। ये आपको पता भी होगा। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों कंडीशन में x और y क्या है? 10% ही है, तो वहाँ से आप 21% निकाल सकते हैं इसको। इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको इसको ये निकालना है। और 2 वर्ष के लिए, सॉरी 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए प्रभावी दर कितनी बनेगी? जब दर कितनी हो? 5% हो। ये बनेगी आपकी 21.55%। 21.55% बनेगी। और ये हमने कैसे निकाला? तो या तो आपको ये याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर आपको निकालने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप डिमोटिवेट भी होंगे यहाँ पे निकालने में, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ये। तो निकालते कैसे हैं? तो एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, वो आपको पता ही होगा। तो 4 वर्ष के लिए प्रभावी दर कितनी है? 21.55%। और 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर कितनी होती है? 10% दर से, तो 21% होती है। दोनों का अंतर कितना हो गया? तो दोनों का अंतर हो गया 21.55 माइनस के 21%, यानी कि अंतर कितना हो गया? 0.55%। यानी इस अंतर से जितना अंतर है उतना ही रुपया क्या करेगा? वो बचा पाएगा। यानी जितना अंतर है उतना ही रुपया क्या है? वो बचा पाएगा। कितना अंतर है? 0.55% का अंतर है। तो बस निकाल दीजिए कितना रुपया था? 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये थे, ठीक है? इसका 0.55% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 और आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना बचा? 22 गुणा 5 यानी 55, सॉरी, ठीक है? 22 गुणा 55। 22 गुणा 55 कितना होता है? तो 22 पंजे 110, हासिल के 11, 22 पंजे 110 और 11 121, यानी 2210 रुपये के आसपास वो बचा पाएगा। ऑप्शन देखिए, 2210 नहीं, 1210। 1210 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 ही है, ठीक है? बाकी के आपके ज़्यादा है और कम है। तो ये आपका क्या है? राइट आंसर है। ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट क्यों नहीं आया? क्योंकि जो 4 वर्ष की प्रभावी दर होती है ना, वो आपकी 21.55 कुछ पॉइंटों में आगे तक होती है, ठीक है? तो इसलिए आपका ये एक्यूरेट आंसर नहीं आया। लेकिन आप कितना भी कर लेंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका जो आंसर निकलेगा वो यही निकलेगा, ठीक है? तो आपको ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ये तो ज़्यादातर बच्चों को याद होगी और ये वाली चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेगी यदि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो। नहीं तो आप इसको सॉल्व करने में आप 1 मिनट का टाइम खा जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।